चलिए आज मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। लगभग 1960 की बात है, जब वैज्ञानिकों को पता चला कि भानगढ़ में पेट्रोल की खान हो सकती है। तब दो भाई राजू और महेश ने उस जमीन से पेट्रोल निकालने का काम शुरू कर दिया। शुरुआत में तो लगा कि वहां से 5 से 6 साल तक ही पेट्रोल निकाला जा सकता है, लेकिन बाद में पता चला कि वहां से 100 से 200 सालों तक पेट्रोल निकाला जा सकता है। उस पेट्रोल की खान में कई मजदूर काम करते थे। उन मजदूरों में एक मजदूर मुन्ना भी था, जो दोनों भाई राजू और महेश में से राजू का काफी अच्छा दोस्त था और मजदूरों के साथ रहना पसंद करता था। एक दिन अचानक उस पेट्रोल की खान में भीषण आग लग गई। तभी दोनों भाई राजू और महेश में से राजू की मौत कई मजदूरों समेत हो गई। राजू को मरा हुआ देखकर उसका दोस्त मुन्ना उस समय पागल सा हो गया था। लगभग एक हफ्ते बीत गए। राजू के भाई महेश ने पेट्रोल की खान में काम करने वाले मजदूरों को पेट्रोल की खान को छोड़ने को कहा, क्योंकि महेश वहां नई नई मशीनें लगाकर जल्दी से जल्दी पेट्रोल निकालना चाहता था और एक बड़ा बिजनेसमैन बनना चाहता था। इसलिए महेश ने अपने भाई राजू को भी मरवा दिया, ताकि महेश 50-50% पार्टनरशिप नहीं बल्कि 100% पार्टनरशिप ले सके। लेकिन मुन्ना और मजदूरों ने यह बात साफ साफ मना कर दिया। फिर इस बात से परेशान महेश ने गुंडों की टोली को लगभग 20-25 लोग पेट्रोल की खान में मजदूरों को डराकर भगाने के लिए भेज दिए। जो गुंडे मजदूरों को डराकर भगाने के लिए भेजे थे, उनको मुन्ना ने मार डाला। तभी उन मरे हुए गुंडों में से एक गुंडे के जेब में फोन बजने लगा। मुन्ना ने फोन उठाया। तभी उस फोन में महेश था। महेश ने पूछा कि तुमने मजदूरों को डरा दिया ना। तभी मुन्ना ने कहा कि डराया तो नहीं, लेकिन मार डाला। तब महेश ने कहा कि मैंने तो मजदूरों को डराने के लिए भेजा था, तो तुमने उसे मारा क्यों? तभी मुन्ना ने कहा कि मैंने मजदूरों को नहीं बल्कि तेरे चमचों को मार दिया। महेश को पता चल गया था कि ये मुन्ना था, लेकिन मुन्ना को पता नहीं चला था कि ये महेश बात कर रहा है। तभी मुन्ना ने ऊंचे आवाज में कहा कि तूने जिस जंगल को खाली है समझकर गुंडे भेजे थे, तुझे क्या पता उस जंगल में पहले से ही एक शेर शिकार करने के लिए बैठा हुआ था। महेश मुन्ना की बात सुनकर काफी डर गया। उसने प्लान बनाया कि मुन्ना को पेट्रोल की खान से बाहर बुलाकर मारा जाए। उसने वैसा ही किया। मुन्ना को उसने पेट्रोल की खान से बाहर बुलाया, लेकिन मुन्ना को सब पता चल गया था कि ये सब कारनामा महेश का है। उसने महेश और उसके चमचों को मार डाला। लेकिन तभी एंट्री होती है इस कहानी के विलन राघव की। ये बात लीक होने लगी कि पेट्रोल की खान से 5 से 6 साल नहीं बल्कि 100 से 150 साल तक पेट्रोल निकाला जा सकता है और अरबों रुपए कमाया जा सकता है। जैसे ही ये बात राघव को पता चला, उसने पेट्रोल की खान को खाली करने के लिए वहां गुंडे और कई बारूद भेज दिए। मुन्ना तो उस समय महेश को मार रहा था। तभी राघव के गुंडे ने सब मजदूरों को मार डाला और पूरे पेट्रोल की खान को तबाह कर डाला। जब मुन्ना वापस पेट्रोल की खान में पहुंचा तो सब मजदूरों को मरा हुआ देखकर वह रोने लगा। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उसने फैसला किया कि वह पेट्रोल की खान को खुद चलाएगा और पेट्रोल को बेचकर जो पैसा आएगा वो उन मरे हुए मजदूरों के घरों में जाएगा। इस कारण उसने पेट्रोल का सौदा करने के लिए दुबई के बिजनेसमैन को फोन किया। लेकिन उस बिजनेसमैन ने इस सौदे को साफ साफ मना कर दिया, क्योंकि इस मामले में दुनिया का सबसे बड़ा गैंगस्टर राघव भी शामिल हो गया था। तब मुन्ना ने कहा कि पेट्रोल पहुंचाने की जिम्मेदारी मेरी होगी। तब दुबई के बिजनेसमैन ने सौदा मंजूर कर लिया। मुन्ना को सौदा के लिए लगभग 9 से 10 पेट्रोल टैंक टेस्ट के लिए भेजने थे। मुन्ना को पता चल गया था कि अब इस पेट्रोल की खान को हर कोई हड़पने की कोशिश करेगा। उधर सरकार इन गैर कानूनी काम को रोकने के लिए कदम उठाने का फैसला करती है। राघव और सरकार को पता चल गया था कि लगभग 9 से 10 पेट्रोल टैंक दुबई जाने वाले हैं। अब वे उन्हें रोकना चाहने लगे। मुन्ना को पता चल गया था कि राघव और इन राजनेताओं के आदमी मेरे आसपास ही छुपे होंगे। तभी तो ये बात लीक हो गई कि यहाँ से 100 से 200 सालों तक पेट्रोल निकाला जा सकता है। इस कारण मुन्ना ने ये अफवाह उड़ाई कि टैंक हाईवे से नहीं बल्कि कच्चे रास्तों से पहाड़ों से होते हुए जाएगी। लेकिन मुन्ना ने बाकी 9 टैंकों को हाईवे से ही भेजा, लेकिन एक टैंक लेकर खुद कच्चे रास्ते से गया। तेज हवा और बारिश होना स्टार्ट हो गया था।
राघव ने मुन्ना को टैंक के साथ रोक लिया। राघव के गुंडे बंदूक तानकर खड़े हो गए। तभी मुन्ना टैंक गाड़ी से उतर गया। उसने सिगरेट पीने के लिए देखी तो बारिश के कारण वह गीली हो गई थी। तब उसने सिगरेट की नोक को पेट्रोल से गीला किया और सिगरेट को जला लिया। तभी उसने राघव को कहा कि बेटा, तुम हमसे एक कदम आगे क्या चले गए? तुम तो ये सोचने लगे कि तुमने पूरा गेम ही जीत लिया है। अभी रुको, तुम्हारे इस गेम में अब तुम्हारा बाप भी उतर चुका है। राघव को ये बात सुनकर काफी गुस्सा आया। उसने मुन्ना पर अटैक करने की परमिशन दे दी। तभी मुन्ना टैंक की गाड़ी में बैठकर उसे चालू करके छोड़ देता है और वह गाड़ी पहाड़ी पर जाकर टकराकर ब्लास्ट हो जाता है। कुदरत का करिश्मा कुछ और था। हवा तूफान और टैंक के ब्लास्ट होने की वजह से पहाड़ नीचे गिर गया। सब दब गए। मुन्ना को लगने लगा कि राघव मर गया है और इधर राघव को लगने लगा कि मुन्ना मर गया है, लेकिन दोनों जिंदा ही थे। कहानी यही खत्म नहीं हुई। अब इस मामले में बड़े बड़े राजनेता, बिजनेसमैन और गैंगस्टर सब आने लगे, क्योंकि सबको पता चल गया था कि पेट्रोल की खान से 100 से 200 सालों तक पेट्रोल निकाला जा सकता है और अरबों रुपए कमाया जा सकता है। चलिए आज मैं आपको एक